पेरिटोनियल डायलिसिस। हम पिछले क्लास में बताए थे डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या होता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग रिमूव करते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा। दो तरह का होता है डायलिसिस, एक था हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पिछले क्लास में हीमोडायलिसिस के बारे में बताए थे आपको हम, जिसमें बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं आर्टरी के द्वारा और फिर वह डायलिसिस मशीन में जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न जो होता है ना वो वेन में चला आता है। तो उसको बोले थे हम लोग क्या, हेमोडायलिसिस, जो कि हॉस्पिटल में होता है। लेकिन आज बताने जा रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है ना कि आप घर में भी कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पेरिटोनियम लेयर से वेस्ट पार्ट को निकालते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा एनिमेटेड डायग्राम बनाए फोटो यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, मरीज को हम बैठा दिए, पेशेंट है, पेशेंट को बैठा देते हैं हम लोग। उससे पहले यहाँ पे अम्बिलिकल में कैथेटर लगा देते हैं। जो कैथेटर आता है, कैथेटर में जो दो पार्ट होते हैं, एगो आता है एंट्रेंस वाला, एगो एग्जिट वाले आते हैं। और कैथेटर लगा के फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, है ना, स्टिच कर देते हैं। मरीज को हम बैठा देते हैं टेबल पे, टूल पे यहाँ से बैठा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक डायलाइजर बोतल आता है, 1 लीटर का बोतल आता है, उसको हम लोग एक किसी हुक में लगा करके और यहाँ से ट्यूब सेट कर देते हैं इसमें। और ट्यूब सेट कर करके जितने भी फ्लूइड होते हैं ना उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। यह फ्लूइड कहाँ आ जाता है, पेरिटोनियम कैविटी में आ जाता है। यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। ये क्या करेगा ना कि ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से खींच लेगा। खींच लेगा यहाँ से, अब पूरा फ्लूइड आ जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से बंद करके 1 घंटा के लिए वेट कर देते हैं। 1 घंटा के बाद फिर क्या करते हैं, ये जो ट्यूब होता है यहाँ से एक मेजरिंग पॉट में इसको लोग कनेक्ट कर देते हैं। जितना हम डाले थे उतना निकाल देते हैं। फिर इस फ्लूइड को हम जांच करते हैं कितना यूरिया वगैरह आया है, और निकाल करके फिर जांच कर लेते हैं कितना यूरिया कितने वेस्ट प्रोडक्ट आ गए हैं। पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे कैनुला को फिर बंद करके कैथेटर को छोड़ देते हैं और मरीज का उस समय बीपी चेक कर लेते हैं, शुगर जांच कर लेते हैं। अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो तो उस समय हम लोग आईवी के द्वारा डेक्स्ट्रोज दे देते हैं। यह अच्छा मेथड होता है, आराम से चीप मेथड होता है। इसमें ये आप जिंदगी भर इसको आप कर सकते हैं। इसमें दर्द हर चीज का कि इन्फेक्शन का थोड़ा दिक्कत होती है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का चांस होता है, एसाइटिस का दिक्कत होता है इसमें, अथवा पेरिटोनाइटिस होने की चांस होती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। मरीज इसमें बहुत सुटेबल